हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, गोजरा में मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान के एजाज में इशाइया कोरोना SOPs के पेश नजर जलसागाह में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लोगों की सेहत अजीज है, जलसा करने से कोरोना फैलने का खदशा है। किसान इत्तेहाद के रहनुमा अब्दुर्रऊफ ततला के घर पर ही गुफ्तगू करके वापस चली गईं। ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन की रिपोर्ट। गोजरा में किसान रहनुमा अब्दुर्रऊफ ततला की जानिब से फिरदौस आशिक अवान के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया। पंडाल में 1300 से ज्यादा कुर्सियां और हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए साहिबान भी लगाए गए। 90% शुरा बगैर मास्क और समाजी फासले के शरीक हुए। ताहम मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान जलसागाह नहीं गयी। मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान मेजबान के घर पहुंची। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज अवाम को सस्ती कीमतों पर अशिया मुहैया करना है। बुज़दार साहब के दिल के करीब इशू है कि आपने अवाम को बुनियादी अशियाए ज़रूरत सस्ते दामों कैसे पहुँचानी है। हमारा जो तबका है, मजदूर, मेहनत कश किसान, उसके साथ अगर ज़हीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी की आड़ में जुल्म होता है तो उसको रोकें। CD 41 की निशानदेही करने पर फिरदौस आशिक अवान ने पंडाल में जाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अवाम की जानें खतरे में नहीं डाल सकती। अवाम की सेहत प्रोटोकॉल से ज्यादा अजीज है। मैं उस प्रोसेस से लाताल्लुकी करते हुए सीधी इधर आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खाने के लिए आई थी। मेरा ततला साहब से एक फैमिली बॉन्ड है और अमेरिका में होते हुए मेरी फैमिली के साथ इनका एक बड़ा गहरा रिश्ता है। तो मुझे यहाँ खाने पे बुलाया गया था, जलसे के लिए नहीं, और मैं खाने के लिए आई हूँ। और मैं इसीलिए वहाँ नहीं रुकी हूँ कि इस वक्त जो SOPs को वायलेट करेगा वो हुकूमत का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। फिरदौस आशिक अवान की जानिब से इस अहसन इकदाम के बायस गोजरा में कोरोना के फैलाव का खतरा टल गया। कैमरामैन वसीम अजीज और राशिद अनवार के साथ वकार घुमन, टोबा टैक्सी। आपको बताएं कि आलमी वबा कोरोना की दूसरी लहर के बायस तालीमी इदारे 26 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे। महकमा तालीम पंजाब ने 1 माह का होमवर्क पहले ही तैयार कर लिया था, जो बच्चों को फराहम कर दिया जाएगा। जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर से बच्चों को महफूज रखने के लिए तालीमी अदारों को 26 नवंबर से बंद करने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम पंजाब की तरफ से निजी व सरकारी स्कूल्स, अकेडमीज और मदारस में क्लासेस बंद करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। स्कूल्स असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। तलबा को पहले ही SOPs के तहत एक दिन छोड़कर बुलाया जा रहा था। अब ऑनलाइन एजुकेशन या होमवर्क देकर बच्चों को घर में तालीम से मुंसलिक रखने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के हवाले से जो है वो हम उस तरीके से उनको तैयारी करवा रहे हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले जो है वो इंसान की सेहत है, उसके बाद जो है वो बच्चों का मतलब स्टडी जो है वो उसके बाद बच्चों की जो है वो नॉर्मल रखी जाएगी। 11 जनवरी से अगर स्कूल दोबारा से ओपन होते हैं तो बच्चे हमारे पास जब दोबारा आएंगे तो वो कोशिश तो हम होगी कि जो हमने उनको होमवर्क दिया है उसको फॉलो करें, लेकिन इफेक्टिवली बहुत चेंज हो चुका होगा बच्चों का। फिर मटीरियलिस्टिक वे में वो उतना रिजल्ट परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तलबा का कहना था कि वो मास्क लगाने समेत तमाम SOPs पर अमल कर रहे हैं, लेकिन स्कूल जैसी पढ़ाई घर में मुमकिन नहीं है। जो पढ़ाई स्कूल में होती है वो ठीक होती है और घर बैठकर इस तरह पढ़ाई नहीं होती, लेकिन हुकूमत जो SOPs पर अमल दरामद करा रही है, ठीक करा रही है। स्कूल जैसी पढ़ाई तो कहीं भी नहीं हो सकती, मगर जो हुकूमत हमारे लिए ठीक ही सोचेगी। निजी सेक्टर की तरफ से भी स्कूल बंद करने के हुकूमती फैसले की मुखालफत की गई और हुकूमत से तदरीसी सरगर्मियां जारी रखने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सूबाई हुकूमत ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को लेक्चरर समेत तमाम इम्तिहानात लेने की इजाज़त दे दी है। कमीशन जल्द दोबारा टेस्ट शेड्यूल जारी करेगा। इम्तिहानी सेंटर्स को डिसइंफेक्ट करने उम्मीदवार को 6 फुट फासले पर बिठाया जाएगा, जबकि तलबा का मास्क पहनना भी लाजिम होगा। पंजाब हुकूमत ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को लेक्चरर समेत तमाम इम्तिहानात लेने की इजाज़त दे दी है। PPSC की तरफ से 21 नवंबर और 22 नवंबर को होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जल्द दोबारा टेस्ट शेड्यूल जारी करेगा। इम्तिहानी सेंटर्स को डिसइंफेक्ट करने की हिदायत कर दी गई है। उम्मीदवार को 6 फुट फासले पर बिठाया जाएगा, जबकि तलबा का मास्क पहनना भी लाजिम होगा। इम्तिहानी मराकज़ में गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी होगी। कोरोना की दूसरी लहर, डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। राना आजर नूर की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत इजलास तमाम
के असिस्टेंट कमिश्नर समेत महकमा सेहत और दीगर इदारों के अफसरान शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद के लिए लोगों को आगाही दी जाए। इस हवाले से ADCR इमरान असमत पन्नू का कहना था कि हुकूमती हिदायत की रोशनी में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी की गई है। ACs हमारे डेली बेसिस पे मार्कीज और मैरिज हॉल्स को चेक कर रहे हैं और कंप्लायंस जो है SOPs की वो इंश्योर करवाई जा रही है। इस संडे को भी चूंकि आमतौर पे शादियों का जो है वो फ्राइडे सैटरडे संडे को आमतौर पे ज़्यादा होती हैं, तो परसों भी हमने इंश्योर करवाया है कि प्रोग्राम जो है एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी हों। और अभी गवर्नमेंट की जो ताज़ा हिदायत इस पर 50% स्टाफ के साथ काम करने से आई हैं, उस पर इंशाल्लाह अभी DC साहब से डिस्कस करके उसको भी उन डायरेक्शंस को भी इंश्योर किया जाएगा। महकमा सेहत के अमले ने ब्रीफिंग में बताया कि जिला चिन्योट में इस वक्त 25 एक्टिव केसेस हैं, 2 अस्पतालों में ज़ेरे इलाज और बाकी घरों में क्वारंटीना है, जबकि रोजाना मुश्तबा केसेस के सैंपल टेस्ट के लिए भिजवाए जा रहे हैं। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ राना अजहर नूर, सिटी 41 चिन्योट। और कैसा कोरोना, कैसे SOPs, मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। फैसलाबादियों की मखसूस अंदाज में मास्क पहनने और कोरोना SOPs पर अमल की तलकीन। रिपोर्ट करेंगे अली रजा। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस, फैसलाबाद के लोग कोरोना और मास्क के बारे में क्या बातें करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। फैसलाबादी हैं, आखिर आपस में बैठे उनसे जानते हैं। फनकार मेरे साथ मौजूद है। अगर शफकत चीमा अगर कहे कि मास्क पहनना है तो वो फैसलाबादी आवाज में किस तरीके से कहेगा? ओए फैसलाबाद आलियो, अग सेकन दे नाल नाल मास्क भी पाया करो। जे बीमारी फैल गई ते इन्नी फैल जाएगी कि साढ़े कोई इलाज भी नहीं होएगा। ते इंडिया का नाना पार्टीकर तो वो कैसे करेगा? अरे मास्क पहनना चाहिए, सबको बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खुश हुआ मैं आपका काम देखकर। लेकिन इन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, बीमारी को सीरियस लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई मानने को तैयारी नहीं। जिसे देखो वो कहता है मैंने बिजली का बिल अदा कर दिया, कोई कहता है मैंने राशन डाल लिया। अरे 20 रुपए का मास्क नहीं पहन सकते, कैसे इंसान है यार। बड़ी अच्छी बात है। अगर इमरान खान हमारे वजीर आज़म साहब कहेंगे तो वो तो जारी बात है, मास्क का कह रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा बता दें। इमरान खान आपसे मुखातब है फैसलाबादियों, सबसे पहली बात आपने घबराना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घबराना भी चाहिए क्योंकि फिर से लॉकडाउन करने लगा हूं मैं। छोटा सा लॉकडाउन है, ये बहुत बड़ा नहीं है, पहले की तरह फाका कशी नहीं आएगी। लेकिन आपको चाहिए कि एहतियात बहुत जरूरी है। मास्क पहने जितना पहन सकते हैं, हाथ धोएं। जो लोग एक महीना नहाते नहीं है उनको चाहिए कि वो कम से कम 3 दिन के बाद तो नहाएं। क्या समझते हैं सर जी, मास्क नहीं पहना हुआ, दोस्तों में बैठे हुए, कोरोना भी आपको इजी ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? सर सानू सारा ही पता भी कोरोना भी हैगी है, तुसी कहने भी मास्क नहीं पाया, हुण मास्क पाइए, घर राशन पाइए। ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਕ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਡਾਕੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਕਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ ਓਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆ। ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਧੋ ਧੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈਣ ਡਈ ਆ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਕੋਰੋਨਾ। ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਹੱਥ ਬੜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣਾ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਮਾਸਕ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੌਣ 'ਚ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਫੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। ਬੱਚਾ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੰਜੇ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। और कितना की डर गया यार मास्क। जिंदा दिलाना फैसलाबाद के लोग कोरोना और मास्क को लेकर कितने संजीदा हैं वो तो आपने देख लिया, लेकिन हर शहरी को चाहिए कोरोना को शिकस्त देने के लिए कम से कम मास्क जरूर पहने। और कमालिया में पीर सैयद नादिर अली शाह करमानी के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का इख्तिताम पजीर हो गई। अकीदतमंद और ज़ायरीन ने मज़ार पर कसीर तादाद में हाजिरी दी और दुआएं मांगी। रिजवान खान की रिपोर्ट। पीर सैयद नादिर शाह करमानी के सालाना 3 रोजा उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर। अकीदतमंदों और ज़ायरीन ने कसीर तादाद में मज़ार पर हाजिरी दी। तकरीबात के दौरान कबड्डी, घोड़ डांस और बैल दौड़ का खास एहतमाम किया गया।
तमांचा दार कबड्डी में इंटरनेशनल प्लेयर राना अली शान की परफॉर्मेंस को देखने के लिए शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਲਣ ਆਏ ਆ ਜੱਖੜ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਡੀਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। देसी घी से तैयार करदा मिठाइयाँ लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही। बच्चों के खिलौनों के स्टॉल, झूले और कदीमी रवायात को मद्देनजर रखते हुए मिट्टी के बने बर्तनों के साथ लकड़ी से बनी अशिया के भी स्टॉल्स लगाए गए। उर्स के आखिरी रोज दरबार आलिया के गद्दी नशीन पीर सैयद अख्तर अब्बास शाह करमानी और पीर सैयद अली अब्बास करमानी ने दुआया तकरीब में शिरकत की और खत्म शरीफ पढ़ा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सब लोगों से दुआ करवाइए कि अल्लाह ताला हमारा ये जो बीमारी आई हुई है, वबा आई हुई है, इससे तमाम मखलूक को हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और यहाँ पे हमने जो अपना तकरीबात के दौरान SOPs का ख़ास ख्याल रखा है और इंशाअल्लाह ताला हम इस बीमारी का डट कर मुकाबला भी कर रहे हैं। उर्स के आखिरी रोज गद्दी नशीन पीर सैयद अख्तर अब्बास शाह करमानी ने मुल्क व कौम की सलामती और कोरोना जैसी मौजी वबा से छुटकारा हासिल करने के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ भी मांगी गई। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अली रजा की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट साइकिलिंग चैंपियनशिप में नेशनल और इंटरनेशनल गर्ल्स ने हिस्सा लिया। पहली पोजीशन इकरा नाज, दूसरी हीरा, तीसरी पोजीशन अजमा आजम ने हासिल की। खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि लड़कियां भी खेल के मैदान में आगे बढ़ सकें। ये इवेंट बहुत ही शानदार रहा है और हमें बहुत खुशी है कि वुमेन्स के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और ये इवेंट बहुत ही शानदार था। वुमेन्स को खास तौर पे मौका मिल रहा है यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इवेंट खेला, उसमें मैं चैंपियन हो गई हूँ। मैं फर्स्ट पोजीशन ले ली है। फैसलाबाद में साइकिलिंग चैंपियनशिप का इनकार खादम हुसैन ने किया। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर साइदा लतीफ़ थीं। बोले खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे खेलों में हिस्सा ले ताकि वो अपने आप को मजबूत समझें। खेलों की सरगर्मियां हम लोग जो 2 माह का स्पोर्ट्स कैलेंडर है उस्मान बुजदार साहब के विजन के मुताबिक हम उसको पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज हमारी वुमेन साइकिल रेस है डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में और माशाल्लाह 8-10 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। मुझे खुशी है कि आज हमने ये इवेंट किया है और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं भरपूर तरीके से वेलकम मैंने किया है। तो गवर्नमेंट के हालात अभी नहीं है तो कोई मसला नहीं, हम पूरी उम्मीद है इस चीज़ पे कि आज नहीं तो कल इंशाल्लाह बेहतर होगा। मुकाबला जात में जुगनू क्लब के तमाम ओहदेदारान ने भी शिरकत की। मुकाबले में जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात और मेडल तकसीम किए गए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अली रजा, फैसलाबाद। पिंडी भटिया टोल प्लाजे का मसला विफाकी काबीना तक जा पहुंचा। विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर मवासलात मुराद सईद और नदीम अफजल चंद के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। नदीम अफजल चंद ने कहा कि फैसलाबाद टोल प्लाजे पर बदइंतजामी के बायस आवाम को घंटों जलील होना पड़ता है। गाड़ियों के रश के बायस आवाम तकलीफ में है, जिस पर मुराद सईद ने कहा कि चंद साहब जिस बात का इल्म ना हो उस पर रिमार्क्स मत दें, ऐसा नहीं है। नदीम अफजल चंद ने मुराद सईद को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं खुद देकर आया हूं, आप खुद पर तनकीद जरा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। फैसलाबाद रेलवे अस्पताल में मुलाजमीन फ्री इलाज मुआलिज की सहूलत से महरूम हैं। मेडिसिन है, ना ही टेस्ट की सहूलत मौजूद। सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि नाम निहाद अस्पताल स्टेशन के 500 किलोमीटर ट्रैक तक मुलाजमीन और मुसाफिरों को इमरजेंसी में तिब्बी सहूलियात फराहम करने का जिम्मेदार है। अवैस अली की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की जानिब से रहायशी कॉलोनी को फ्राहम किया गया अस्पताल बस नाम का है। अस्पताल में अमला मौजूद है, ना ही बुनियादी सहूलियात, सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है, जबकि रेलवे के मुलाजमीन को फौरी इलाज की सहूलत फ्राहम करने के दावे महज दावे ही रहे। रेलवे मुलाजमीन का कहना है कि अस्पताल में मेडिसिन दस्तियाब है, ना ही टेस्टिंग की सहूलत है। डॉक्टर सर नहीं मिला तो और हमें नज़र भी चेक करानी थी, वो भी नहीं हो सकी और मेडिसिन भी कोई नहीं यहाँ पर। रेलवे सुपरिटेंडेंट मियां मकसूद का कहना है कि लाहौर हेडक्वार्टर ने जो सहूलियात फ्राहम की मुलाजमीन तक पहुँचाई जा रही हैं, सहूलियात के फुकदान से मुतल्लिक हेडक्वार्टर को आगाह कर दिया गया है। मेडिसिन उनके पास जो अवेलेबल होती है वो फिर दे देते हैं, जो उनको प्रोवाइड की जाती है CMO साहब से, लाहौर से जो आती हैं, तो जो नहीं अवेलेबल होती हैं तो फिर उसके लिए वो लिख देते हैं बाहर से जैसे होती हैं। रेलवे कॉलोनी अस्पताल में सहूलियात का फुकदान महकमे की कारकर्दगी पर सवालात उठाता है। कैमरामैन राना दरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में वासा को फंड्स और पानी की किल्लत का सामना। हुकूमत पंजाब ने बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक बनाने का मुरासला जारी कर दिया। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। फैसलाबाद में पीने के पानी की किल्लत के साथ ज़मीन को सैराब करने के लिए पानी की कमी भी है। पानी की किल्लत को कम करने के लिए वासा को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मंसूबा बनाने के लिए मरासला भेज दिया है। खसारे में डूबे वासा को हुकूमत पंजाब ने बारिशी पानी को महफूज बनाने के लिए मनसूबा बंदी का हुक्म दिया, मगर फंड्स कहाँ से आएंगे, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे बनेगी, मनसूबे की लागत और दीगर अखराजात कैसे पूरे होंगे, जिस पर वासा इंतजामिया को फिक्र लाहक हो गई। तहम MD वासा जबार अनवर का कहना था कि मनसूबे पर काम कर रहे हैं। उसमें हम डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करेंगे, स्टोरेज टैंक्स भी होंगे, इन्वर्टर वेल्स भी होंगे और रिचार्ज वेल्स भी हम बनाएंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि जहाँ पे बारिश का पानी खड़ा होता है ज़्यादा, वहाँ पे हम इस तरह की इंटरवेंशंस करें। मंसूबे के तहत बरसाती पानी को ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक में महफूज करके बागबानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। चिन्योट में हुकूमती नाकाम पॉलिसियों के बायस फ्लोर मिल्स को गंदम की फराहमी नहीं हो सकी। यूटिलिटी स्टोर पर 15वें रोज भी आटा नायाब हो गया। सब्सिडी के लिए खरीदार परेशान हो गए। रिपोर्ट करेंगे बाबर मुनीर। यूं तो हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर अरबों रुपए की सब्सिडी की दावेदार है, मगर इन स्टोर्स पर बेशतर औकात अशिया का काल पड़ा रहता है, जबकि हुकूमत ने सब्सिडाइज रेट के आटे की फराहमी को पास्को के जिम्मा लगा रखा है। ताहम गुज़िश्ता 15 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा मौजूद नहीं, जबकि कई रोज से रियायती चीनी, घी, दालें और ऑयल भी दस्तयाब नहीं। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਟਾ ਭੇਜੋ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਾਰ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾਂ ਤੇ ਬਲੈਕ ਆਟੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ। ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨਾ ਦਾਲਾਂ ਨਾ ਚਾਵਲ ऐलान कारण जी सस्ती हर चीज़, लेकिन जितनी हर चीज़ है तो महंगी मिल रही है, इतनी किधरों नहीं मिल रही। अशिया की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों अशिया ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर बार बार चक्कर लगाने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। आटा घी बिल्कुल यूटिलिटी स्टोर तो नहीं है जी, चक्कर ला ला के असीं जाने हैं जी, कोई शै भी नहीं मिल रही, ना चीनी है, ना घी है, ना दाल है, ना आटा है जी, कोई शय भी नहीं जी। 15 दिन हो गए जी, चक्कर ला ला के पैसे हाथ च होंदे, कोई शय मिल नहीं रही जी। खरीदारों ने वज़ीर आज़म से जल्द आटे के कोटे की बहाली और सब्सिडाइज रेट की चीनी, घी और दालों की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। और मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई से कारोबारी तबका बेचैन नजर आने लगा। बिलालगंज मार्केट के ताजरों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटीज कम करने का मुतालबा कर दिया। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने आम आवाम के साथ ताजरों को भी परेशानी से दो चार कर दिया। बिलालगंज मार्केट के ताजरों ने कस्टम ड्यूटीज कम करने का मुतालबा किया है। चेयरमैन हाजी काशिफ का कहना था कि महंगाई बढ़ने के बायस कारोबार मुतासिर हुए हैं। इम्पोर्ट पे इतनी किया हुआ है, इतना क्लच टाइट किया हुआ है कि हमारे पास इम्पोर्ट का माल आ भी नहीं रहा, पहुंच भी नहीं रहा। अगर ड्राई पोर्टों से आता है तो उसकी कस्टम ड्यूटी डॉलर महंगा होने की वजह से, एक दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इतना महंगा हो गया है कि गाहक की पहुंच से खरीद जो है उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है और दुकानदार परेशान है। इस फिनांस सेक्रेटरी हाजी बिशारत का कहना था कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है, मगर माफिया को काबू में नहीं किया जा रहा, जो महंगाई की वजह है। इनका कहना था कि आवाम और ताजरों को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को ठोस इकदाम करना होंगे। हुकूमत की तरफ से ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया कंट्रोल रेट पर मौजूद है, लेकिन एक मखसूस माफिया है जो इसको आवाम तक पहुँचने नहीं देता। 2.5 साल से हुकूमती इकदाम किए जा रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको महंगाई को हफ्ता बार इसमें इजाफा किया जा रहा है। ताजरों ने हुकूमत से ऑटो पार्ट्स की कस्टम ड्यूटीज को फौरी कम करने का मुतालबा किया और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम उठाने की भी अपील की। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से नादहिंदगान की फहरिस्त जारी। 26 टैक्स गुजारों के जिम्मे 6 करोड़ 30 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। FBR रीजनल टैक्स दफ्तर के 5 लाख रुपए से जायद वाले टैक्स नादहिंदगान की तफसीलात सामने आई। लायलपुर जोन की 26 कंपनियों के जिम्मे मजमूई तौर पर 6 करोड़ 30 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। FBR के मुताबिक टैक्स बकायाजात, विद होल्डिंग और इनकम टैक्स की मद में
साल 2010 से 18 तक के हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नादहिंदगान या तो इनफरादी तौर पर रजिस्टर्ड हैं या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की कैटेगरी में FBR के रजिस्टर्ड हैं। FBR हुकाम ने मुतल्लिका जोन को हिदायत की कि नादहिंदगान से रिकवरी यकीनी बनाई जाए। अदालती हुक्म अदूरी पर महकमे माहौलियात की कार्रवाई। जिला फैसलाबाद के नवाही इलाकों में मुतादिद भट्टों में पानी डाल दिया गया। समुंदरी और मामू कांजन में भी पानी डालकर भट्टे बंद करने का सिलसिला जारी। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। मौके पेश नज़र अदालत ने पुराने भट्टों को चलाने पर पाबंदी आयद की, मगर अदालती हुक्म अदूली करते हुए जिला भर में मुतअद्दिद इलाकों में भट्टे चल रहे हैं, जिस पर महकमा माहौलियात ने कार्रवाई और मुतअद्दिद भट्टों में पानी डाल दिया है। महकमा माहौलियात की टीमों ने समुंदरी और मामू कांजन में पानी डालकर भट्टे बंद कर दिए। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात फरत अब्बास कमोका ने कहा कि 7 नवंबर से अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 182 भट्टे हमने सील किए हैं। इसी तरह 53 इंडस्ट्री जो है वो स्मोक की वजह से सील की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 90% कम्प्लीशन है। 17% सिर्फ 17 भट्टे हमारे ज़िला में हैं, बाकी जो बदमाशी और जगह के बेस पे मैं कहूँगा चल रहे हैं, वो इनकार होते हैं। FIR तो उनके खिलाफ हो रही हैं, तो इंशाल्लाह एक आध दिन में वो भी सारे बंद हो जाएंगे। अब दोबारा कोई नहीं चलेगा जो जेग जैग पे कन्वर्ट नहीं होगा। फरत अब्बास का मौका ने कहा कि पुरानी टेक्नोलॉजी वाले भट्टों को किसी सूरत नहीं चलने दिया जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पीर महल में वकला के लिए बड़ा दिन। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तारिक सलीम शेख ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब में सेशन जजेस, एडिशनल और सिविल जजेस समेत वकला ने शिरकत की। शाहिद महमूद की रिपोर्ट। महल में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के संगे बुनियाद की इफ्तिताही तकरीब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिस्टर तारिक सलीम शेख की खुसूसी शिरकत, जबकि सेशन जज गुलाम अब्बास सियाल समेत एडिशनल सेशन जजेस राना मोहम्मद आसिफ, तारिक महमूद, खालिद बशीर, अदीला अल्ताफ, सीनियर सिविल जज चौधरी जफर इकबाल समेत दीगर सिविल जजेस ने शिरकत की। इसके अलावा सदर डिस्ट्रिक्ट बार टोबा नासिर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी महमूद अख्तर कल्लू, सदर पीर महल बार मोहम्मद आबिद चौधरी, जनरल सेक्रेटरी अहमद नवाज हमजाना, सदर कमालिया बार मजहर इकबाल, जनरल सेक्रेटरी राय मोहम्मद जमान झगड़, नायब सदर अब्दुल सत्तार नियाजी, सदर गोजरा बार आजम बाजवा, जनरल सेक्रेटरी आसिफ शहजादा समेत बुकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। जस्टिस तारिक सलीम शेख को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब से खिताब में जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तारिक सलीम शेख का कहना था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के क्याम से बुकला की महरूमियां खत्म हो जाएंगी। इस एनवायरनमेंट का आप भरपूर फायदा उठाएंगे, उसके लिए जरूरी है आप लोग मेहनत करें। मेहनत में है कि अपनी जो स्किल्स हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, आपकी जो आर्गुमेंट्स हैं, आपकी केसेस की जो तैयारी है, इसको इम्प्रूव करें। सेशन जज गुलाम अब्बास का कहना था कि जिला भर के वकला के लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रख दिया गया। कि फिल्ट्रेशन प्लांट की बात हुई तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट मंजूर हो चुका है। उसकी रफ एस्टीमेट कॉस्ट भी हमने भेज दी है, तो वो विद इन डेज इंशाल्लाह लग जाएगा। जज साहब से रिक्वेस्ट है, अगर जज साहब चीफ साहब से रिक्वेस्ट करें तो हमें तहसील बार एसोसिएशन के लिए भी फिल्ट्रेशन प्लांट्स मिल सकते हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार टोबा नासिर इकबाल और सदर पीर महल आबिद चौधरी ने कॉम्प्लेक्स के लिए इकदाम पर जुडिशरी का शुक्रिया अदा किया। तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह हुआ है, यकीनन पीर महल के जो लोग हैं, पीर महल के जो वासी हैं, उनको बुनियादी जो सहूलत जो है वो मिली है। ये स्टेट का हक है और लोगों को इंसाफ देना, लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम करना, ये भी अवाम का हक है। पीर महल वालों पर एक इतना बड़ा आसान है और इनके साथ जब आप सर जाते हैं ना, एक प्रोसीजर होता है जुडिशरी में, तो मैं सबसे पहले नहायत ही मेरे काबिल एहतराम चौधरी जफर साहब सीनियर सिविल जज यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनके पास जाता था और ये मुझे सेशन जज साहब से था, तो सेशन जज साहब फौरन कहते कि यार ये पीर महल से हैं, इन्हें फौरन बुला लो यार, ये पीर महल वाले तो बंदे ही बहुत अच्छे हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को शील्ड्स दी गयी, जबकि शजरकारी के हवाले से पौधे भी लगाए गए। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। मुआशरे में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए IG पंजाब का अहसन इक़दाम। DPO चिन्योट बिलाल जफर शेख की हिदायत पर दीन कॉलेज में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। ट्रेनर लारेब ने तालिबात को वुमेन सेफ्टी ऐप से मुतालिक ब्रीफिंग दी।
خواتین کی عزت و احترام کو برقرار رکھنے اور معاشرے میں ان کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے احسن اقدام۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کی ہدایت پر ڈی پی او چنوٹ بلال ظفر شیخ نے دین کالج چنوٹ میں ویمن سیفٹی آگاہی سیمینار منعقد کیا۔ ٹرینر ایس آئی لاریب نے طالبات کو آگاہی دی۔ پلیز آپ سب لوگ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اپنی فرینڈس کو بتائیں، فیملی ممبرس کو بتائیں، کزنس کو بتائیں اور اس کا پازیٹیو یوز کریں۔ اب ہم لوگ بہت سیکیور فیل کرتے ہیں کہ ہم اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ایزیلی اس ایپ میں ہم لوگ کلک وغیرہ اور اپنا پاسورڈ ڈالتے ہیں اور ہمیں پولیس والے بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ سیفٹی ٹرینر ایس آئی لاریب نے ویمن سیفٹی ایپ سے متعلق سیمینار کے شرکاء کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کی ہدایت پر خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسکول کالجز میں ویمن سیفٹی سیمینار کروائے جا رہے ہیں۔ آئی جی صاحب کو پرسنلی تھینک کرتی ہوں، تھینک فل ہوں ان کے لیے کہ انہوں نے یہ ایپ بنائی، اور اسپیشلی ڈی پی او صاحب کو تھینک فل ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس مقصد کے لیے بھیجا، ہم آئیں یہاں پہ کالجز میں بچیوں کو اویئرنیس دیں، کیونکہ پہلے ایپس تو پہلے بھی بنتی رہتی ہیں لیکن اویئرنیس نہیں ہوتی، ان کا یوز نہیں ہوتا۔ ہمارے آنے کا مقصد یہ تھا کہ بچیوں کو اویئرنیس دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ ان کو یہ ایپ کس طرح یوز کرنی ہے، اور ہمیں ان کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ملا اور وہ اپنے آپ کو کافی بہتر فیل کر رہی ہیں کہ ان کے لیے ایسا اسٹیپ اٹھایا گیا ہے۔ سیمینار میں ضلعی صدر پی ٹی آئی ویمن ونگ اقصی لالا نے خصوصی شرکت کی، جبکہ پرنسپل دین کالج طیبہ کلثوم اور طلبات بھی موجود تھیں۔ شرکاء نے سیفٹی کے حوالے سے پولیس کی کاوشوں کو سراہا۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ آپ کو بتاتے ہیں فیصل آباد کے کھرڑیاں والا اسپائر گروپ آف کالج کے افتتاحی تقریب کے دوران اسپین کے سفیر نے خصوصی شرکت کی۔ دونوں ممالک کی تجارت کو بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ شہراز بٹ کی رپورٹ دیکھیے۔ اسپائر گروپ آف کالج کھرڑیاوالا کیمپس کے افتتاح پر پاکستان میں تعینات اسپینش سفیر مینول ڈوران کی خصوصی شرکت۔ انہوں نے دو طرفہ تجارت اور دونوں ممالک کے آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے پر بھی بات چیت کی۔ Faisal Abad is one of the exporters of textile basically to Spain, but there are in many other fields the trade between the two countries is increasing. Of course, coronavirus has stopped everything for some months, unfortunately. اسپینش سفیر نے سٹی 41 سے خصوصی گفتگو میں بتایا کہ فیصل آباد کی تجارتی حیثیت اور اہمیت سے بخوبی واقف ہوں۔ چاہتا ہوں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے شعبے میں دونوں ممالک آپس میں مل کر آگے بڑھیں۔ Of course, there will be a lot of channels between Pakistan and Spain, and trade is going to increase. I'm very positive about it, and we are working on it. We have at the embassy we have a commercial counselor who is making contacts with a lot of entrepreneurs here in Pakistan. ڈائریکٹر اسپائر گروپ آف کالج جواد اصغر بھی موجود تھے۔ تقریب میں اے سی جڑا والا زین العابدین اور ڈائریکٹر ایف آئی اے ہمایوں سندھو نے بھی شرکت کی اور کالج کا افتتاح کیا۔ کیمرامین عثمان کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد۔ پاکستان علماء کونسل کے وفد کے اے سی جی قیصر جاوید سے ملاقات۔ ڈپٹی سیکریٹری جنرل پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر الحسن نے وفد کی قیادت کی۔ شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں فضیل احمد۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل علامہ طاہر الحسن کی زیر قیادت پاکستان علماء کونسل کے وفد نے اے سی جی قیصر جاوید سے ملاقات کی۔ شہر میں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ علامہ طاہر الحسن کا کہنا تھا کہ پی یو سی ملک بھر میں مذہبی ہم آہنگی کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان علماء کونسل پورے ملک کے اندر قائد محترم علامہ طاہر محمود شریف صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے، اور ہمارا یہ مشن ہے کہ پاکستان کے اندر تمام مسالک اور جتنے مذاہب ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو، اور ملک سے فرقہ واریت کی جو ایک فضا ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر ہم کام کریں۔ ای سی جی قیصر جاوید کا کہنا تھا کہ مذہبی جماعتوں نے ہمیشہ انتظامیہ کا ساتھ دیا ہے اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے علماء کا کردار ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ انتظامیہ بھی مذہبی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرتی ہے۔ علماء اس مشکل وقت میں بھی کام کر رہے ہیں۔ کورونا کے دنوں میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور حضور کی شان کے بارے میں کانفرنس کی ہیں اور عوام کو آگاہی دی ہے۔ ہم اس پہ بڑا خوش ہیں، اور بے انتہا خوشی یہ ہے کہ انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے۔ ملکی سلامتی اور امن و امان کے لیے پی یو سی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل علامہ طاہر الحسن نے ہمیشہ انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرامین نعیم سلیم کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ بیت المال ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کی جانب سے ٹی ایم اے ہال میں ہفتہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے سیرت کانفرنس منعقد کی گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
ہفتہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بیت المال کمیٹی کی جانب سے ٹی ایم اے ہال میں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ابو الحسن مزمل سلطان، صدر ڈسٹرکٹ بورڈ آف مینجمنٹ اور ضلعی زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین رانا جوید اشرف نے خصوصی شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ڈاکٹر ابو الحسن کا کہنا تھا، ریاست مدینہ کا جو خواب دیکھا ہے وہ یقینی طور پر پورا ہوگا۔ ادارے بنائے جائیں گے تاکہ لوگوں کے لیے سہولیات اور آسانیاں پیدا کی جائیں۔ قرآن پاک میں جو طرز زندگی آیا، جو دین آیا، اس کو اس دنیا میں عمل درآمد کرانے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے، رب نے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ چیئرمین ضلعی زکوٰۃ کمیٹی رانا جوید اشرف کا کہنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ہفتہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آج سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ 35 منٹ عمران خان دنیا کو یہ سمجھاتا رہا کہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے اس کی افادیت کیا ہے، اس کی حقانیت کیا ہے، اس کا سچا اصل پیغام کیا ہے۔ فیاض بھٹی، عمران بھٹا، سہیل ایڈوکیٹ، رخسانہ بیگم، طاہرہ مستحسین، ووکیشنل ٹریننگ انشورنس کے پرنسپلز اور دیگر ممبران نے کانفرنس میں شرکت کی۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ شاہدہ گمن، فیصل آباد۔ پیر محل نواحی چک 319 کے زمیندار شاہ محمد اور شاہ فیصل کی 2 بھینسیں مقابلہ حسن میں پہلے نمبر پر ہیں۔ پنجاب بوفلو ریسرچ انسٹیٹیوٹ سینٹر کا میدان 2019-20 بھی اپنے نام کیا۔ ہیرا شہزادی اور نیلم شہزادی نام کی دودھیل بھینسیں اتنی حسین ہیں کہ پاکستان کی بھینسوں میں ان کا حسن بے مثال ہے۔ پنجاب بوفلو انسٹیٹیوٹ ریسرچ سینٹر پتوکی کے مقابلہ حسن 2019-20 میں بھی میدان اپنے نام کیا۔ میری ہیرا شہزادی مجھ نے پورے پاکستان چو فرسٹ آئی ہے بیوٹی کمپٹیشن دے وچوں، خوبصورتی دے وچوں۔ انہوں پاکستان دے جننے بھی شوقین حضرات نے ملتان تو لے کے پورے پنجاب دے، سندھ دے، بدین دے سارے شوقین دیکھنا آئے نے، تے ہر شوقین نے آ کے مینوں کو اپنے پرائز دے اپنی قیمت مجھ منگنا بھی چاہیے، لیکن میں کسی قیمت مجھ سیل نہیں کردا جی۔ نیلم شہزادی نے پنجاب بوفلو ریسرچ انسٹیٹیوٹ سینٹر پتوکی کا میدان اپنے نام کیا ہے۔ نیلم شہزادی نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر ٹوبا کیمپس میں ایک وقت کا 33 لیٹر دودھ دے کر پنجاب بھر کی دودھیل بھینسوں میں پہلا نمبر حاصل کیا۔ 33 کلو دودھ دندیا ہویا گورنمنٹ دے علاج ڈاکٹر روزانہ ہر مہینے اور سال 3 واری لاہور دی ٹیم آ کے انہوں چیک کردی پئی ہے۔ مقامی ڈاکٹر ہر 14 تاریخ نو چیک کردا پیا تے ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ اور کسے قیمت نہیں وکدی، ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ۔ قد، آنکھیں، سینگ، ہڈی، کالا سیاہ رنگ سمیت بھینسوں کی خوبصورت ہونے والی تمام خوبیاں رکھتی ہیں۔ دونوں باپ بیٹے کا کہنا ہے کہ بھینسیں پالنے کا شوق باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ محکمہ لائف سٹاک کی ٹیمیں بھی ہر ماہ بھینسوں کا چیک اپ باقاعدگی سے کرتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ نیّر شراسی، پیر محل۔